हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 12th का चैप्टर 5th। इसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम क्लियर करेंगे आज। फर्स्ट है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हु बॉट द कंसेप्ट ऑफ एआई? स्टूडेंट, हमारे इस कंसेप्ट को किसने खरीदा, किसने बाय किया? जॉन मैक कैथी ने। सेकंड है विच टाइप्स ऑफ द एआई फोकस ऑन ए सिंगल सेट ऑफ एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ए पर्टिकुलर टास्क? जो स्टूडेंट हमारे पास नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी थी उसने इस पर फोकस किया सिंगल सेट में। थर्ड है विच वन ऑफ द टाइप डज नॉट हैव मेमोरी फॉर द डाटा स्टोरेज? हमारे पास जो रिएक्टिव मशीन्स होती हैं उनके पास क्या थी, कोई भी स्टोरेज की आर्टिफिशियल में मेमोरी नहीं थी। फोर्थ है द कन्वर्जन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। जो स्टूडेंट हमारी नेचुरल लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है उसको क्या बोलते हैं? मशीन ट्रांसलेटर। फिफ्थ है द कोर ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम विच बाय अप्लाइंग ए सेट ऑफ रूल्स एंड ड्राइंग द रिजल्ट ऑफ द यूजर क्वेश्चंस इन द फंक्शन। स्टूडेंट, इसमें हमारे जो इंटरफेरेंस होती इंजन होता है वो क्या करता है? इन्फ्रेंस इंजन जो है वो हमारे सिस्टम पर वर्क करता है। सिक्स है प्लेस वेयर नॉलेज फ्रॉम द ह्यूमन एक्सपर्ट इज कलेक्टेड। स्टूडेंट, जो भी हमारी नॉलेज बेस होती है वो क्या करती है? ह्यूमन बीइंग उससे कलेक्ट करता है। रोबोट विच प्रोवाइड हेल्प फॉर एनालाइजिंग द कलेक्टेड डाटा आर। रोबोट क्या करते हैं? हमारे पास डाटे को कलेक्ट करते हैं, किससे सर्च करते हैं? रोबोट से। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स फर्स्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ए डिवाइडेड इनटू टू टाइप, फर्स्ट टाइप 1 एंड टाइप 2 पर। सेकंड है डैश इज ए चेस प्लेइंग कंप्यूटर डेवलप्ड बाय आईबीएम, जिसको हम डीप ब्लू बोलते हैं। उसने क्या किया था? सबसे पहले इसको डेवलप किया एंड प्ले किया था। थर्ड है डैश इज ए गुड एग्जांपल ऑफ नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। रिएक्टिव जो है, सॉरी, एप्पल सीरी जो है वो क्या है? हमारे पास एक एग्जांपल है नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की। फोर्थ है हमारे पास डैश मशीन हैज नो मेमोरी। जो हमारे पास रिएक्टिव मेमोरी होती है उसमें कोई भी मेमोरी मशीन में नहीं होती। MYCIN एंड डैश आर एग्जाम्पल ऑफ अर्लियर एक्सपर्ट सिस्टम। स्टूडेंट, जो हमारे पास डेंड्रल होती हैं वो क्या करती हैं? माइसन एंड डेंड्रल क्या है? एग्जाम्पल हैं अर्लियर एक्सपर्ट सिस्टम के। सिक्स्थ है फोर्थ जनरेशन रॉबर्ट्स आर स्मार्ट एज ए ह्यूमन। फोर्थ जनरेशन में जो हमारे रॉबर्ट डेवलप किए गए वो क्या थे? बहुत ही स्मार्ट थे एज ए ह्यूमन की तरीके से। नेक्स्ट है राइट दी फुल फॉर्म्स। स्टूडेंट, सबसे पहले है एआई जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बोलते हैं, जीएआई जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एमएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा मेरे पास मिसप्लेस हो गया जहाँ पर एनएलपी आएगा। एसएआई स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। थर्ड है हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी? स्टूडेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब होता है जब भी हमने कोई डेवलपमेंट करनी है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के साथ, तो हमारे पास जो कंप्यूटर्स की ब्रांच होती हैं वो क्या करती हैं? हमारी अनेबल हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंटली। और इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्क होता है वो स्मार्ट मशीन्स पर करता है, क्योंकि इसके साथ हमारी जो ह्यूमन लाइफ है बहुत ही ईजियर एंड कंफर्टेबल हो चुकी है। जो इसकी सम एग्जांपल है जैसे कि स्मार्ट कार, ड्रोन सिस्टम, अलेक्सा एक्सेट्रा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? टाइप 1 में क्या है हमारे पास? बेस्ड ऑन एबिलिटी, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और टाइप 2 में क्या है? बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनैलिटी, जिसका जो वर्क था वो कैपेबिलिटी एंड फंक्शन पे था। री रिएक्टिव मशीन्स, और जो भी वर्क करती थी रिएक्टिव मशीन की तरीके से करती थी। थ्योरी ऑफ माइंड, और जो भी हमने राइट किया है उसके अकॉर्डिंग वो अपन हमारा आंसर सेट करती थी। सेल्फ अवेयरनेस, इसमें जो सेल्फ अवेयरनेस थी वो इंक्लूड की गई। लिमिटेड मेमोरी, और इसकी मेमोरी का साइज बहुत स्मॉल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड जनरल इंटेलिजेंसी।
स्टूडेंट जो हमारे पास नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी थी वो क्या थी, इसमें हम सिंगल कैपेबिलिटी बेस्ड हम सिस्टम पर वर्क करते थे और इस सिस्टम की जो परफॉर्मेंस थी उसमें नंबर्स ऑफ डेडिकेटेड टास्क थे। और इसके अलावा जब भी हम हमारा जो सिस्टम था वो आउटसाइड एरिया पे डिफाइन किया जाता था, तो उसमें क्या है, बेस्ट एग्जांपल जैसे कि एप्पल्स सीरी सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम जो हमारे जिस पे हम अपनी चेस प्ले कर सकते थे और सिस्टम को रिकॉग्नाइज करते थे अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स। जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में क्या था, इस टाइप की जो मशीन थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की, वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को परफॉर्म करती थी नॉर्मल फंक्शन में। और इस तरीके से उसका जो कैपेसिटी थी सिस्टम की वो क्या थी, इक्वल टू ह्यूमन के थी। और हमारा जो सिस्टम था मोर कम्प्लेक्स था अकॉर्डिंग टू नैरो आर्टिफिशियल्स के। और जो इसमें कोई भी मशीन जो डेवलपर थी वो अंडर सिस्टम के नहीं थी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपर्ट सिस्टम, गिव एग्जांपल ऑफ एक्सपर्ट। स्टूडेंट एक्सपर्ट सिस्टम उसको बोलते हैं जैसे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक्सपर्ट हों। इसकी जो मेन कैटेगरी इसके जो अंदर आती थी वो थे हमारे कंप्यूटर साइंस की ब्रांच। और इस सॉफ्टवेयर में हमारे जो डेवलपर थे वो यूज़ करते थे आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज़ को। और इस तरीके से उसका जो सिस्टम था वो स्पेशलाइज नॉलेज के अकॉर्डिंग वर्क करता था अकॉर्डिंग टू फील्ड सब्जेक्ट एंड स्किल। और इसकी जो सम एग्जांपल थी एक्सपर्ट सिस्टम की वो थी डेंड्रल एंड MYCN। इसका जो फर्स्ट का केमिकल एनालाइज करता था जो DEN DRA था, और MYCN था वो एक्सपर्ट एंड स्पेशलाइज था ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड इन्फेक्शन के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन सिस्टम एंड एक्सपर्ट सिस्टम। स्टूडेंट जो हमारा ह्यूमन सिस्टम था उसकी जो कैपेसिटी थी वो डिक्रीज हो जाती अकॉर्डिंग टू टाइम, और ह्यूमन के जो आउटकम थे वो प्रिडिक्टेड नहीं थे। और इसमें हमें क्या थी, डिफिकल्टीज होती थी जब भी हमने कुछ ट्रांसफर करना था, और ह्यूमन एक्सपर्ट भी बहुत एक्सपेंसिव थे। एक्सपर्ट सिस्टम में क्या था, इसकी जो कैपेसिटी थी वो परमानेंट थी। एक बार अगर हम अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेते हैं तो दोबारा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और इसका जो रिजल्ट अपटेन करने का सिस्टम था वो कांस्टेंट था। इसी तरीके से हम इजीली इसको ट्रांसफ़र कर पाते थे, जे चीपर थी एज ए ह्यूमन सिस्टम के। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। स्टूडेंट एक्सपर्ट सिस्टम के लिए जो लिमिटेशन थी वो क्या थी, सबसे पहले क्या था, जो हमारा एक्सपर्ट सिस्टम था वो जो जो भी उसके पास पावर एंड डिसीजन मेकिंग होते थे वो क्या थे, ह्यूमन बीइंग के तरीके से। और इस तरीके से इसका जो सिस्टम था वो कैपेबल था ह्यूमंस के लिए। एक्सपर्ट सिस्टम क्या था, राइट डिसीजन लेता था, और उसकी जो नॉलेज थी वो भी बहुत कम थी। इसी तरीके से एक्सपर्ट सिस्टम में जो भी हमारी ट्रेनिंग थी वो रिक्वायर्ड की जाती थी। सेवंथ क्वेश्चन है समराइज सम कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एआई। स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो लैंग्वेज यूज़ की गई जैसे कि पैंथन, पैंथन लैंग्वेज भी क्या थी, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को सपोर्ट करती थी। LISP जे हमारा क्या सबसे ओल्ड लैंग्वेज थी जो डेवलप हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए 1958 में। और इसको जॉन MC कैथरिक थे जो कि इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के फादर थे। प्रोलॉग जे लैंग्वेज क्या थी, यूज़ करती थी मेडिकल प्रोजेक्ट के लिए, और इसमें जो एक्सटेंसिवली डेवलपर थे वो एक्सपर्ट थे सिस्टम में। जावा जावा भी हमारे क्या है गुड ऑप्शन है डेवलपमेंट के लिए, इसको कंसिडर किया गया था। आर आर लैंग्वेज थी गुड चॉइस फॉर स्टैटिकल एनालिस्ट के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन है, फर्स्ट है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या थी और इसके क्या एप्लीकेशंस थी। फर्स्ट है हमारे पास ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की जाती थी हमारे पास डिटेक्शन इंसुलेशन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फायरवेल प्रोग्राम की ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ किया तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा और अनऑथोराइज्ड कर देगा वेबसाइट्स में। इसी तरीके से जब भी हम गेमिंग फील्ड में इसको यूज़ करते थे तो इसमें क्या थे, जो इम्पोर्टेंट रोल थे स्ट्रेटजी थी गेम्स की, जैसे कि चेस, टिकटॉक टू, वो इसमें यूज़ करते थे। और इसका जो प्ले का इम्पोर्टेंट सिस्टम था वो क्या था, नेचुरल लैंग्वेज में था, और एवरीवन इसमें क्या था उसको अंडरस्टैंड कर सकता था। और जो कंप्यूटर सिस्टम थे उसका प्रोसेस भी एज ए ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज के तरीके से ही उनको डिस्प्ले करता था। इसी तरीके से जब भी हम इसमें अपना विजन सिस्टम क्रिएट करते हैं तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग एनालाइजर हैं वो क्या करते हैं, हमारे विजुअल इनपुट को
कंप्यूटर के साथ क्या कर देते हैं, अंडरस्टैंड करवाते हैं। इसकी जो सम एग्जांपल है वो है SYP एंड ड्रोन्स। फिफ्थ इसकी ऑप्शन है वो क्या करती है हमारी, जब भी हमने इसको विल्ट करना तो उसके लिए हमें एक्सपर्ट सिस्टम चाहिए। और सिक्स में है हमारे पास, इसके लिए हमने इंटेलिजेंट रोबोट को बनाया। और इसके अलावा हमारे पास जो मशीन लैंग्वेज का सिस्टम था वो बिल्डिंग बनाने के लिए इसकी यूज किया जाने लगा। सेकंड है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ AI। स्टूडेंट, हमारे पास जो इंटेलिजेंसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की मेन इंपॉर्टेंस थी वो क्या थी, इसमें हमारे पास ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी गई किसी भी की एरिया की, जैसे कि गेम प्लेइंग। स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है हमारे पास जो आर्टिफिशियल थी उसकी स्ट्रेटजी थी भी वो गेम्स। जैसे कि अगर हम चेस, पोकर, टिकटॉक तो वो हम इसमें रन कर रहे हैं तो उसकी जो डीप ब्लू मशीन्स थी वो क्या करती थी, डेवलप करती थी IBM को। और इस तरीके से हम इसमें चेस को प्ले कर सकते थे। वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज क्या करते थे, हमारे वर्ड को जो भी हमने स्पोकन किया है यूजर्स को कन्वर्ट कराते थे टेक्स्ट फॉर्म में। और इस पर फिर नेक्स्ट क्या करते थे, वर्क करते थे। इसी तरीके से जो इसकी स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम था, जैसे कि एप्पल एंड सीरी सॉफ्टवेयर क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे वॉइस रिकॉग्निशन, एंड उसके अकॉर्डिंग ही आंसर टू क्वेश्चन यूजर को मिलता था। अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज, और इसके अलावा हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी थी वो क्या करती थी, एनालाइज करती थी नेचुरल लैंग्वेजेस को, जैसे कि पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश। इसी तरीके से उनका जो फंक्शन वर्क भी था वो भी इस अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट होता था और एनालाइज होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ड्रैगन डिक्टेशन एंड वॉइस टेक्स्ट मैसेज किसी को भेजा है तो उसके अकॉर्डिंग ही वो डिक्टेट करेगा। फोर्थ था कंप्यूटर विजन एंड एनालिसिस। सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट रोल था कंप्यूटर विजन का, वो क्या करता था, हमारे सिस्टम को ऑटोमेटिकली गैदर करता था। और इसकी जो पिक्चर एंड प्लेटफॉर्म थे वो प्रोवाइड करते थे इंफॉर्मेशंस को। और इस तरीके से वो क्या करते थे, उसको अंडरस्टैंडेबल बनाते थे ताकि कोई भी इस पे वर्क कर सकते। स्पाइस एंड ड्रोन, SPY एंड ड्रेन जो थी वो इसकी क्या थी, बेस्ट एग्जाम्पल थी। थर्ड है, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। बेनिफिट क्या थे इसके स्टूडेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जे क्या करती थी, हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती थी और कम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करती थी विदाउट एरर। इसका जो बेस था वो क्या करता था, लॉन्ग वर्क को बिना रेस्ट किए कंप्लीट करता था। और इस तरीके से हमारा जो ह्यूमन था वो क्या होता था, वर्कलोड की वजह से सिक नहीं होता था और ना ही उसको इसके लिए लीव्स लेनी पड़ती थी। मशीन्स क्या करती थी, वो क्या थी, इमोशनलेस थी। उनको इंटरप्शन में कोई मतलब नहीं था। वो क्या करती थी, स्टॉप तभी होती थी जब हमारा वर्क फिनिश होता था। इसी तरीके से इसकी जो पॉसिबिलिटी थी एरर की वो बहुत ही कम गई थी, बहुत कम होती थी। और इसका जो ऑपरेशन था वो हमारे सिस्टम पे अकॉर्डिंग टू सिस्टम वर्क करता था। जब भी हमने अपने सिस्टम के क्रिएट किया और इसमें जो भी हमारे एरियाज के अकॉर्डिंग हमें प्रॉब्लम्स आती थी, हर्डल्स फेस होती थी, वो क्या करती थी, हमें उसको अकॉर्डिंग टू लाइफ डेंजर के अकॉर्डिंग हमारे सिस्टम को कंपेयर करती थी और हेल्प करती थी हमारे डीप माइंड को। इस तरीके से हमारा जो वर्क स्पेस लोड था वो भी कम हो जाता था। डिसएडवांटेज ये थी जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो क्या थी, एक मशीन की तरीके से वर्क करती, उसमें कोई सिंपैथी नहीं थी। और इसका जो एक्सेसिव यूज सिस्टम था वो क्या करता था, इंक्रीज करवाता था अनएम्प्लॉयमेंट के। स्टूडेंट, जैसे कि आपको सभी को पता है जब मशीन्स आ गई तो ह्यूमंस की जो क्वांटिटी थी वो कम होने लगी, जिस वजह से लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई। और क्या था, जब भी हमारा जो सिस्टम का ब्रेकडाउन होता था तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डाटा स्टोर होता था वो भी लॉस्ट हो जाता था। अगर हमारे सिस्टम में रॉन्ग है, अगर हमारा सिस्टम किसी रॉन्ग पर्सन के हैंड में हो जाए तो हमें भी उससे बहुत ही डिसएडवांटेजेस का फायदा होता था, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो क्या, कोई भी जो हमारे हैकर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोलन कर लेते हैं, जिस वजह से हमें क्या है, समटाइम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। स्टूडेंट, एक्सपर्ट सिस्टम क्या करते हैं, जैसे कि अगर कोई भी किसी भी प्रोफेशन में एक्सपर्ट एंड स्पेशलाइज है वो क्या करेगा, उसको उसके स्पेशलाइज्ड वर्क के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। जैसे कि अगर कोई मेडिकल फील्ड में एक्सपर्ट है
वो क्या करेगा, उसका स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट करेगा और उसकी जो ब्लड इन्फेक्शन है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो रिपोर्ट है उसको डिफाइन करके अंडरस्टैंडेबल करवाएगा। क्विक रिएक्शन टाइम, और इसके अलावा जब भी हम कोई सी भी चीज़ के लिए हम इस पे सर्च करते हैं तो वो उस आंसर को फाइंड करने के लिए क्विक एक्शन लेते हैं। रियलेबिलिटी, रियलेबिलिटी क्या करती है भी, हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं वो जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है वो उसको पहले ही क्या कर देता है, डिटेक्ट कर देता है। इस तरीके से ये हमारे पास एक ट्रस्टवर्दी वेबसाइट बन जाती है। डिसीजन क्वालिटी, और जब भी हमारा जो एक्सपर्ट सिस्टम है उसका जब भी उसने कैपेबल बनाना है अकॉर्डिंग टू अपनी हाई क्वालिटी डिसीजन के, तो वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू डिसीजन क्वालिटी पर ही वर्क करता है। इट रिड्यूस द कॉस्ट, और ये क्या करती है, हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करवाती है। स्पेशलिस्ट हमारे पास जो एरिया होते हैं अकॉर्डिंग टू मेडिकल एग्जामिनेशन। सक्सेसफुल मॉडल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टूडेंट जो हमारे एक्सपर्ट सिस्टम है वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की हेल्प पर एक मॉडल हमारा रेडी करते हैं जो कि हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए भी बहुत ही बेनिफिटेबल होता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, जी आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है।